अस्सलाम वालेकुम। आज के इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे मास कम्युनिकेशन को। मास कम्युनिकेशन क्या है? द मास मीडिया आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट रीच अ लार्ज ऑडियंस विदाउट एनी पर्सनल कॉन्टेक्ट बिटवीन द सेंडर्स एंड द रिसीवर्स। सेंडर और रिसीवर के दरमियान बग़ैर किसी ज़ाती राब्ते के हम जो अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरनेशनल लेवल पे लार्ज ऑडियंस के दरमियान फैला देते हैं, वो मास मीडिया है। वो सारे रिसोर्सेज जिनका हम इस्तेमाल करके वो इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, वो मास मीडिया है। These medias are of two basic kinds: the print media such as books, magazines and newspapers, and the electronic media such as TV talk shows। ठीक है, इंटरनेट पे, गूगल पे या मतलब यूट्यूब पे हम जो वीडियोस देखते हैं, ये सारा जो है, या रेडियो, टेलीविज़न, ये सारा क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। उसके बाद है जी द मैस मीडिया। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, सिनेमा एंड टेलीविज़न आर ऑफन एसोसिएटेड विद एंटरटेनमेंट एंड देयरफॉर सीन एज rather marginal to most people's lives. Such a view is quite misleading। यानी हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए हैं। Mass communication involves many aspects of our social activities. For instance, monetary transactions are now mainly funded on the exchange of information held through computers. A bank account is not a pile of bank notes kept in a safe, but a series of digital digits printed on an account sheet and stored in computers. Anyone who gets a credit card uses a credit card is hooked into a very complex system of electronically stored and transmitted information। अब मतलब हम जो है वो बैंक्स में ये नहीं है कि इतने बड़े ढेर पड़े हों नोट्स के या जो है फाइल्स के भी। अब हर चीज़ कंप्यूटर पे होती है। इवन आपकी अमाउंट्स भी जो हैं वो कंप्यूटर से ही इधर उधर ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। Even recreational media like newspapers and television have a wide-ranging influence over our experience. This is not just because they affect our attitudes in a specific way, but because they are the means of access to knowledge upon which many social activities depend। यानी वो हमें सिर्फ जो है वो नॉलेज तक रसाई नहीं देते, बल्कि ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसके ऊपर हमारी एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ बेस करती हैं। वोटिंग इन नेशनल इलेक्शंस फॉर एग्जांपल वुड बी इम्पॉसिबल इफ़ इंफॉर्मेशन अबाउट करंट पॉलिटिकल इवेंट्स, कैंडिडेट्स एंड पार्टीज आर नॉट जनरली अवेलेबल। इवन दोज हु हैव लिटल नॉलेज ऑफ रीडिंग हैव सम अवेयरनेस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। यानी अब ये नहीं है कि आपको आपके लोकल चीज़ों का ही पता हो, बल्कि पूरी दुनिया में जो इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा इंटरनेट पे चली जाती है वो पूरी दुनिया की एक्सेस में आ जाती है, और यही है मैस कम्युनिकेशन। द डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स। अब जो जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं मास मीडिया के अंदर, उसमें से न्यूज़पेपर भी है। न्यूज़पेपर की डेवलपमेंट कैसे हुई है? द न्यूज़पेपर इन देयर मॉडर्न फॉर्म derive from pamphlets and information sheets printed and circulated in the 17th. Newspapers only became daily from the end of 19th century onwards with many thousands of million of readers। अब पहले वो कहते हैं कि पम्फलेट्स वगैरह चलते होते थे, और वो भी मंथली या वीकली, लेकिन उसके बाद 17th सेंचुरी में जाके जैसे ये इतने ज़्यादा जो हैं वो मैनी मिलियंस, थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ रीडर्स के होने के बाद उन्होंने इसको डेली बेसिस पे प्रिंट करना शुरू कर दिया। द न्यूज़पेपर वॉज अ फंडामेंटली इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मीडिया बिकॉज इट पैकेज्ड मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद लिमिटेड एंड ईजी reproducible format। Newspapers contained information on current affairs, entertainment and advertising all in one item। यानी एक ही जगह पे हमें इंटरटेनमेंट के, स्पोर्ट्स के, पॉलिटिक्स के, इकोनॉमी के सारी जो इन्फॉर्मेशन हैं वो मिल जाती हैं। द चीप डेली प्रेस वॉज पॉइनियर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे पहले जो थी वो एक सस्ती सी डेली प्रेस स्टार्ट की गई थी यूएस के अंदर। द 1 सेंट डेली पेपर वॉज ओरिजिनली इस्टेब्लिश्ड इन न्यूयॉर्क। 1 सेंट डेली पेपर यानी 1 सेंट का जो था वो डेली पेपर आता था, और ये न्यूयॉर्क में स्टार्ट हुआ।
देन कॉपीड इन अदर मेजर ईस्टर्न सिटीज़, फिर दूसरे सिटीज़ ने भी इसको कॉपी कर लिया। बाय द अर्ली 19th देयर वर सिटी ऑफ रीजनल न्यूज़पेपर्स कवरिंग मोस्ट ऑफ द अमेरिकन states. The invention of cheap newsprint was the key to the mass infusion of newspapers from the 19th century onwards. The prestigious newspapers at the turn of the century were the New York Times, the Time of London, most of the influential papers in other countries like the Time of India, Pakistan Time, etc. ये सारे न्यूज़पेपर्स जो थे फेमस थे। अब उसके बाद वो कहता है कि फॉर हाफ अ सेंचुरी और मोर न्यूज़पेपर्स हैव द चीफ वे इन विच इंफॉर्मेशन वाज कवर्ड क्विकली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली टू द पब्लिक। देयर इन्फ्लुएंस हैव वीकन विद द राइज ऑफ रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन एंड मच मोर विद इंटरनेट। तकरीबन आधी सेंचुरी तक न्यूज़पेपर ही सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे थे डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने में, लेकिन जैसे ही रेडियो आया, टेलीविज़न, सिनेमा और ख़ासकर जब फिर इंटरनेट आया तो तब जाके इनकी मकबूलियत ख़त्म हुई है काफ़ी हद तक। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर एंड इंटरनेट। रेडियो की जो थी वो कब हुई थी डेवलपमेंट? रेडियो इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेटेड थ्रू स्पेस स्टेशंस। रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन वायरलेस टेलीग्राफी, टेलीफोन ट्रांसमिशन, टेलीविज़न, रडार, navigation systems and space communication. They are also used in radio broadcasting. The term radio is therefore most popularly applied to sound broadcasting in general. अब देखिए यहाँ पे वो उसने बताया कि कहाँ कहाँ पे जो है वो रेडियो ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करके आवाज़ को पहुँचाने का काम शुरू किया है। तो ये सबसे पहले रेडियो के बारे में है। In the first quarter of the 19th century, many scientists were attempting to transmit messages over distances without wires. पहले वायर्स के बगैर मतलब बहुत ज़्यादा 19th सेंचुरी का जो था ना लास्ट क्वार्टर था उसमें साइंटिस्ट मैसेजेस को जो था वो सेंड करते ट्रांसमिट करते थे। दे वर नॉट सर्चिंग फॉर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन बट सिंपली एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट between two fixed points. Nevertheless, the history of wireless communication eventually became largely the history of broadcasting. यानी उनका मकसद तो किसी ख़ास दो जगहों पर लोगों के साथ माइक्रो मैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करके कम्युनिकेट करना था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इतने ज़्यादा ब्रॉडर लेवल पे ये स्टार्ट हो जाएगा। रेडियो हैड नॉट सिंगल इन्वेंटर बट ग्रीव आउट ऑफ सेवरल इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स। किसी एक बंदे ने उसको इन्वेंट नहीं किया, इसमें बहुत जो है वो डेवलपमेंट्स शामिल हैं। द पायनियर्स ऑफ रेडियो ड्री ऑन द वर्क ऑफ ब्रिटिश फिजिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इसकी शुरू से बुनियाद रखी थी। हु पब्लिश्ड हिज थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन 1873। हाउएवर इट वाज द जर्मन फिजिस्ट हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज हु फर्स्ट जनरेटेड सच वेव्स electrically. Hertz managed to create an oscillating electric discharge which radiated some of its energy in the form of electromagnetic waves. ये सारी डेवलपमेंट बता रहा है कि रेडियो की जो है वो किस तरह से इसकी डेवलपमेंट हुई थी। ये सारा आपने प्रोसेस जो है ना, ये अगर इसके ऊपर क्वेश्चन है रेडियो के ऊपर या मास कम्युनिकेशन के जो मीन्स हैं, ज़राए हैं, उनके ऊपर है, तो आपने ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास टेलीविज़न है। Television is a system of mass communication involving the transmission of images and sounds to distant screens. यानी दूर दराज पे स्क्रीन पे इमेजेस और जो साउंड्स है वो पहुंचाता है बाय इलेक्ट्रिक मींस ओवर इलेक्ट्रिकल और फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन लाइंस और बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडियो वेव्स। यानी रेडियो वेव्स का यूज़ भी होता है और इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी। टीवी इज़ अ वास्टली इम्पॉर्टेंट मीडियम फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीडियम है। द अमाउंट ऑफ टाइम दैट मे पीपल स्पेंड वॉचिंग इट
31 आवर्स पर वीक फॉर एवरेज यूनाइटेड स्टेट एडल्ट्स। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो एडल्ट्स हैं वो तकरीबन 31 घंटे एक हफ्ते के अंदर टीवी देखते हैं। 25 फॉर ब्रिटोन्स, जो ब्रिटिशर्स हैं वो 25 आवर्स तक एक वीक में देखते हैं। इट इज़ एबिलिटी टू ब्रिंग टुगेदर एडवर्स ग्रुप ऑफ पीपल इन अ सेंस ऑफ हर्ड नेशनल आइडेंटिटी। मतलब ये बहुत दूर दराज की जो आइडेंटिटीज़ हैं, जो पीपल हैं, उनको एक दूसरे के करीब लेके आता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसकी बाकी कुछ जो है वो कैटेगरीज़ लिखी हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। पिक्चर्स जो हैं अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, पूरी दुनिया के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल्स ऐड कर देनी है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपने इसको पढ़ लेना है और इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लिख देनी है। इसमें कोई इतना समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंसेस लिखे हैं, यानी टीवी देखने का लोगों के ऊपर क्या असरात हैं और कितना ज़्यादा जो है वो किस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह ज़्यादातर लोग देखते हैं और बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर है। द एक्सपेंशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ गिविंग न्यू डायमेंशंस टू सोशल पावर। कंप्यूटराइजेशन ऑफ सोसाइटी में ऑल्सो थ्रेटन द इंडिविजुअल्स privacy, something that is hardly considered a right at all in many countries. The use of computers to collect data and store information provides the technical capability for integrating several information files into networks of computerized data bank. For such network, personal data that we provide for one purpose can potentially be accessed for other purposes. As people are using more and more electronic instruments for their daily use, such as email, banking, shopping, with banks cards as a Visa card, travel plans and so on, it becomes technically easier to monitor their activities. यानी कंप्यूटर जो है इसने तकरीबन हर एरिया ऑफ लाइफ को कवर कर लिया है। अब हर चीज़ का हिसाब जो है वो इसी पे रखा जाता है, लेकिन इससे लोगों की थोड़ी सी जो प्राइवेसी है वो भी डिस्टर्ब हुई है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेट है। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है। दैट हैज़ एवॉल्व्ड एंड ग्रोन ओवर टाइम। वक्त के साथ साथ ये बढ़ता ही जा रहा है और इसके लिए डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो है वो 1973 में एक जो थी वो बनी थी। द गोल ऑफ दिस प्रोग्राम वाज टू डेवलप द एबिलिटी टू कनेक्ट अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स को साथ जोड़ना, इसमें वैन भी आ गए, लैंस भी, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क्स। ठीक है, ड्यू टू इंटरनेट जो है कम्युनिकेशन अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो बहुत फास्ट हुई है। यानी ये जो हम टीवी और जो हम बात कर रहे थे सारी चीज़ों की, वो सारी चीज़ें समझे कि अब इंटरनेट की मोहताज है। यहाँ पे कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन कम्युनिकेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ मीडिया इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ। कम्युनिकेशन क्या है और एक इंसान की ज़िंदगी में इसका क्या रोल है, यानी मीडिया इंसान की ज़िंदगी को कैसे मुतासर करता है। इसमें अब हम सब चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, टीवी कैसे करता है, इंटरनेट की वजह से इंसान की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है। फिर कंपेयर एंड कंट्रास्ट द टेलीविज़न एक्सपीरियंस विद रेडियो। टेलीविज़न और रेडियो का कंट्रास्ट करना है। अब ये क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे टेलीविज़न पे जो नोट था वो और जो रेडियो पे था ये दोनों आपने डिस्कस करने, लेकिन थोड़ा इस तरीके से करना है कि विजिबल हो जाए कि हम मुकाबला कर रहे हैं दोनों का। कि टेलीविज़न जो है वो हमें पिक्चर्स भी, इमेजेस भी और डिटेल्स हर चीज़ की दिखाई देती है, लेकिन दूसरी तरफ रेडियो पे सिर्फ चीज़ें सुनाई देती हैं और हम वहीं से हर चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं। आइडेंटिफाई द वेज इन विच टेलीविज़न अफेक्ट डेली लाइफ। अब टेलीविज़न वाला वो जो सारा हमने पढ़ा था कि किस कंट्री में कितना टेलीविज़न देखा जाता है और इससे लोगों की ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ता है, ये वहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, डू यू थिंक दैट यू कैन लीड अ सक्सेसफुल लाइफ इन 21st सेंचुरी विदाउट द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स रिलेटेड फील्ड्स, डिस्कस योर व्यूज़ विद एग्जांपल्स। अब ये सारा सेल्फ मेड क्वेश्चन है, यानी आपने खुद क्रिएट करना है। इस तरह का कोई क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है कि क्या आपको लगता है कि आप कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं कंप्यूटर के नॉलेज के बगैर, इंटरनेट के बगैर, टीवी के बगैर, रेडियो के बगैर, मैगज़ीन्स के बगैर। ये आपने डिस्कस करना है।